सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम गगनदीप है, बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और जैसे दीपक जी ने बताया है, मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं भी एक दिन आप ही के जैसे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था एंड उस दिन से लेके आज तक मेरी टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है एंड उसी के बारे में आज बात करेंगे। सो मुझे ये नहीं पता है कि आपको कैसे बुलाया गया है इस वर्चुअल मीटिंग में, क्या कह के बुलाया गया है, बट एक चीज की गारंटी मैं जरूर कर सकता हूं कि इस कॉन्सेप्ट ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है एंड इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आपकी लाइफ को भी टोटली एंड टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देखना आपको है कि कैसे ये आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया चेंज लेके आ सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जिनमें से हम भी एक हैं, हमारे एज अ फैमिली इस बिजनेस ने टोटली चेंज कर दिया है लाइफ को। जो लाइफ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ना कि जॉब में ऐसा कुछ हो सकता है, वो चीज इस बिजनेस के थ्रू हमें मिली है एंड वही चीज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो जैसे सबकी लाइफ स्टार्ट होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली में लाइफ स्टार्ट हुई थी एंड जैसे सबको होता है कि एक ही चीज शुरू से कही जाती है कि बेटा पढ़ लो एंड अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ गए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आपका तो मुझे नहीं पता, बट मेरे घर वाले ये कहते थे कि तेरे को तो डंगर भी नहीं चारे जाने, मतलब तुम अगर नहीं पढ़े तो तुम्हारे से तो भैंसे भी नहीं चराई जाएंगी। तो उसी डर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ते गए, इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट की। अभी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में थे तो प्लेसमेंट्स होनी शुरू हो गई। तो आर्मी में प्लेसमेंट हुई एज ए लेफ्टिनेंट, फिर फोर्थ ईयर में था तो एचसीएल में प्लेसमेंट हुई एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो जॉब्स करनी स्टार्ट की, राइट, एंड एचसीएल में जाके जॉब की, वहां पे जाके कॉर्पोरेट लाइफ देखी। तो जैसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग आज जुड़े होंगे जिनकी एज अंडर 35 है, जो जैसे कहते हैं ना यंग जनरेशन में आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यूथ है हमारे देश का। तो हम सब लोग अपनी लाइफ में फुल चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पैसा भी बड़ा अच्छा हो, हम चाहते हैं अगर वो पैसा आए तो उस पैसे को खर्च भी कर सकें, राइट, उसे एंजॉय करने के लिए भी हमारे पास टाइम हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली है, हम अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे सकें, लग्जरी भी अच्छी हो। क्योंकि पहले देखा जाए तो पहली लाइफ में जब पेरेंट्स जॉब करते थे तो बहुत ज्यादा घूमने का इतना जैसे कहते हैं ना दौर नहीं होता था, लोग इतना घूमते नहीं थे। बट अगर आज की बात करें तो आज लोग घूमना, ट्रैवल करना भी पसंद करते हैं। थोड़े से पैसे आ गए तो कभी किसी जगह पे निकल गए, कभी किसी जगह पे निकल गए। तो ये हमारा यूथ है, ये हमारे देश का यूथ है एंड यूथ ही एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को ड्राइव करता है कि आगे हम लेके जाएंगे। तो आज मैं उसी यूथ के साथ ज्यादा बात करूंगा, जितने उससे बड़े भी हैं उनसे भी इनफैक्ट बात करूंगा, बट मैं अपने जो मेरी एज के लोग हैं उनसे ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ को इस बिजनेस ने, इस कॉन्सेप्ट ने टोटली टोटली चेंज किया है। इस बिजनेस में आने के बाद मुझे एक ऐसा एक्सपोजर मिला जो मुझे कहीं और किसी जॉब में मिल ही नहीं सकता है। एंड थ्रू द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन मैं आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा कि कैसे इसने मेरी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म किया है, कैसे मेरी लाइफ टोटल बदल गई। क्योंकि जब भी हम जॉब में जाते हैं, क्योंकि पहले एचसीएल में गया, वहां पे जाके देखा कि कोडिंग में जॉब मिलेगी एंड हर टाइम देखा है घड़ी का, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स कहाँ से होते थे, आउट ऑफ कंट्री, यूएस के क्लाइंट्स होते थे। तो उनके हिसाब से हमें जागना पड़ता था, उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता था। तो घड़ी का कोई ऐसा टाइम नहीं था जो नहीं देखा। फिर वहां से छोड़ के वापस आए, वापस आके एक गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब शुरू की। तो एक चीज पता चल गई कि अगर प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पे पैसा अच्छा मिल सकता है, बट टाइम के माध्यम से गरीब हो जाएंगे। गवर्नमेंट में आ गए तो एक चीज पता लग गई, यहाँ पे टाइम तो मिल जाएगा, शाम को 5 या 6 बजे के बाद आप अपनी फैमिली के साथ टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, बट पैसा उतना नहीं बन सकता है जितना आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट हमारी जो एज होती है, हम जो यंग लोग होते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम मेहनत करने से कभी नहीं कतराएंगे, बट एक चीज जरूर कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आज मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, जो अपनी लाइफ को, दे वॉन्ट टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। वो अपनी लाइफ को एक ऐसे लेवल तक जीना चाहते हैं कि हर ऐशो आराम चाहिए हमें। हम अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया घूम के देखें। तो मैं उन लोगों से ज्यादा बात करूंगा जो अपनी लाइफ को फुलेस्ट लेवल तक जीना चाहते हैं। आपकी लाइफ वैसी हो सकती है, क्योंकि पहले तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं होते थे।
एक जॉब कर ली, अगर किसी के पास थोड़ा पैसा है वो एक बिजनेस कर लेता है, एंड उसी एक रूटीन लाइफ में हम बंध के रह जाते हैं। बट आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ हम अपने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं, उनको रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं, हर चीज हमारी पैसे के साथ रिलेटेड नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात को सही मानता हूं। यस, हर चीज पैसे के साथ रिलेटेड नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं होता है। बट एक चीज और भी बहुत सही है कि पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। बट अगर प्रॉपरली देखा जाए तो जिंदगी में हम खुश रहना चाहते हैं, और वो खुशी किस तरीके से मिल सकती है हमें, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनमें से पैसा एक पैरामीटर है। एंड ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा उस कॉन्सेप्ट में 95% आपकी वाई काउंट करेगी, 95% वाई। हमें अगर कहा जाए, क्योंकि इस एज में पता क्या, इस एज में हमारे पास जैसे कहते हैं मोटिवेशन बहुत होता है, इंथुजियाज्म बहुत होता है। हमें तो अगर कहा जाए कि आपको अमृतसर जाना है पैदल तो हम चले जाएंगे, वो तो कॉलेज वाली लाइफ ही ऐसी होती है। बट थोड़ा सा अगर एज ज्यादा हो जाए तो हम पूछते हैं कि क्यों जाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपको यहां से कहूँ गुरदासपुर, मैं गुरदासपुर में रहता हूँ, तो और गुरदासपुर से अमृतसर जाना है एंड आपको पैदल जाना है, तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं क्यों जाना है। बट ये अगर कहा जाए कि अगर गुरदासपुर से अमृतसर आप पैदल जाते हैं तो आपको लगभग 10 करोड़ रुपया मिलेगा, तो मेरे जैसे तो ऐसे हैं जो दौड़ दौड़ के भी चले जाएंगे कि हाँ कोई बात नहीं हम चले जाएंगे, हमें बस दे दो पैसे हम चले जाएंगे। क्योंकि वाई मैटर करता है कि काम करके हमें मिलेगा क्या। एंड उसी चीज को मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि जो हाउ वाला पार्ट है ना, वो तो 5% इंपॉर्टेंट है। जब हम इंजीनियरिंग की डिग्री में गए थे तो हमें ये थोड़ी पता था कि इंजीनियरिंग की डिग्री इतनी हार्ड होगी। इंजीनियरिंग के जो मैथ्स होते हैं M1 M2 M3 वो इतने हार्ड होंगे कि बच्चों की 4-4 साल तक सप्ली नहीं क्लियर होगी। बट चले गए, क्यों? क्योंकि हमें पता था इंजीनियर बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट होगी, एक मौका तो क्रिएट होगा ना पैसे आने का। तो इंजीनियरिंग में चले गए, क्यों? क्योंकि वाई का पता था कि वहां से मिलेगा क्या, कैसे करना है ये तो बाद में जाके पता चला कि इसमें एक ईडी भी होती है जो लोगों की 5-5 सेमेस्टर निकलती नहीं। तो इंजीनियरिंग में गए क्यों? क्योंकि वाई का पता था। एंड आज उसी वाई के साथ आपके साथ मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि वाई ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी जिंदगी में आगे लेके जाएगी। बहुत बरसात है, आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहेंगे, बट अगर किसी का बच्चा बीमार है तो उसके लिए बारिश कोई मायने नहीं रखती। एंड वाई एक ऐसी चीज है जो आपको आपके ड्रीम तक लेके जा सकती है, आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग कितना है। अगर आप चाहते हैं एक बढ़िया लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में हर ऐशो आराम हो, हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो कि हम जिंदगी भर, उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें पैसा एक है। अगर पैसा एक बार आ गया, दूसरी बात उसके साथ आती है फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि अगर एक बार पैसा आ रहा है तो क्या ये रेगुलर ऐसा ही आता रहेगा। थर्ड चीज, हमें टाइम चाहिए। अगर पैसा एक बार आ गया तो पैसे को एंजॉय भी तो करना है, ये टाइम भी हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। फिर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, कुछ शांति तो हो। हम अपने दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स लेके बहुत देर तक नहीं जी सकते हैं। टेंशन एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अजूबा है जो आपको अपनी जिंदगी नहीं जीने देता है। अगर पीस ऑफ माइंड हो तो आप अपनी जिंदगी को एक ऐसे लेवल तक लेके जा सकते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि हम ट्रैवल कर पाए, हर बंदा चाहता है कि कुछ चैरिटी कर पाए, कुछ चैरिटी हो सके, चाहते हैं कि हमारा एक सोशल स्टेटस हो। तो ये सारी चीजें हमारी हैप्पीनेस की तरफ जाती हैं। एंड ये हैप्पीनेस, इन सारी चीजों में अगर एक भी चीज ना हो तो कहीं ना कहीं ये हम उतना खुश नहीं रह पाएंगे जितना हम खुश रहना चाहते हैं। तो ये हैप्पीनेस जितनी हमें चाहिए, जितने इन पैरामीटर्स का एक अगर स्केल पे हम कर लें कि 0 से लेके हम 10 तक हर एक स्केल को नंबर देना चाहें, तो किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। सिक्योरिटी के केस में तो 0 होगा। हमें हेल्थ भी बढ़िया चाहिए, हम चाहते हैं कि एक बढ़िया हेल्थ के साथ हम अपनी जिंदगी को बिताएं, तो वो हेल्थ भी इस हैप्पीनेस के पार्ट में आती है। तो हमारी खुशी सिर्फ पैसे के साथ रिलेटेड नहीं है, हमारी खुशी इन सभी पैरामीटर्स के साथ रिलेटेड है। एंड ये सारे पैरामीटर्स जो है ना, ये नॉर्मल लाइफ में हम पूरे ही नहीं कर पाते। एंड अगर इसमें से एक भी पैरामीटर नहीं हुआ तो हमारी लाइफ उस लेवल तक जा ही नहीं पाएगी जिस लेवल तक हम सोचते हैं। बट आज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट की बात आपसे करना चाहता हूं जिस कॉन्सेप्ट में ये सारा पैकेज
आपको मिल सकता है। आप जितने भी पैरामीटर्स चाहें उन सारे पैरामीटर्स को पूरा उस 10 लेवल तक लेके जा सकते हैं, अगर 10 तक नहीं 9 तक तो लेके जा ही सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुश रह सकें। एंड अगर आप खुश रहेंगे, आप वही खुशी दूसरों में भी बांट सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो इस खुशी को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेंगे, जो इस ट्रैवल को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेंगे, जो एक एक्स्ट्रा टाइम को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेंगे, जो अपनी लाइफ में एंथुजियाज्म को ऐड करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब के आगे होप ही नहीं है। बहुत लोगों की लाइफ में वो होप खत्म हो चुकी है। बट आज इस बिजनेस के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको वही होप दोबारा देना चाहता हूं। मैं वही होप आपको ये देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जितनी भी आपने लाइफ में चाही हैं, ये सारी चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत लोगों की लाइफ चेंज होते देखी है। एंड आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत लकी था कि इस चेंज को मैंने बहुत करीब से देखा है। इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को पहले मेरे मॉम एंड डैड ने शुरू किया था। एंड अगर उनके प्रोफेशन की बात करूं तो वो एक डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब रिटायर हुए हैं। बहुत अच्छी लाइफ थी, गाड़ियां थी, बंगले थे। बट जिस दिन रिटायर हुए, क्या वो ये कह सकते थे कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है आगे मेरे बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाए? वहां पे एक लेगेसी की प्रॉब्लम है। वहां पे आप जितना भी आपका एक पोजीशन है वो आपके तक एसोसिएटेड है, आपके सेल्फ के साथ एसोसिएटेड है। बट जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं वहां पे आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द ध्यान देके देखिए, जितने भी अमीर लोग हैं वो इतना काम नहीं करते हैं जितने हम मिडिल क्लास लोग काम करते हैं। हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं। लेडीज जो हैं, लेडीज घर का काम भी करती हैं अगर जॉब करती हैं, फिर उनको हस्बैंड को भेजती हैं, बच्चों को भेजती हैं, फिर आप भी जॉब पे जाती हैं। वापस आने के बाद वो सारे काम करती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को बढ़िया करना चाहते हैं। बट लाइफ कहां जा रही है ये आजकल किसी को पता ही नहीं है। एक रूटीन में बंध के रह गए हैं। बट आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं जहां से आपको आपका मनचाहा पैसा मिल सकता है, जहां से आपको आपका मनचाहा टाइम मिल सकता है, आपकी मनचाही फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, आपकी मनचाही सेहत मिल सकती है। क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए एंड टाइम लोगों के पास है नहीं। फिर आपको ऐसे लोगों की एसोसिएशन मिलती है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जैसे हमारी लाइफ हुई है। हम ऐसे मेंटर से जुड़े हैं, हम ऐसे अपलाइन से जुड़े हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। मां बाप के बाद और कोई पर्सन ऐसा है ही नहीं किसी की भी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा सोच सके। बट यहां पे एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा मेंटोर आपको मिलता है, जो एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना, हेल्पिंग हैंड आपको मिलता है, जो आपको सिखाता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। आप सोच के देखिए, अगर आपको हर स्टेप पे एक ऐसा सक्सेसफुल पर्सन जिसकी आमदन करोड़ों में है, जिसकी जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल है, अगर वो पर्सन आपको सिखाए, अगर वो पर्सन आपको बताए स्टेप बाय स्टेप, गगन इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो सोच के देखिए आपके लिए लाइफ को बिल्ड करना, अपने बिजनेसेस को बिल्ड करना, अपनी लेगेसी को बिल्ड करना कितना इजी हो जाए। एंड ये चीज मेरे साथ होती है एंड वही चीज आज आपके साथ हो सकती है। इसमें करना क्या है, इसमें ये सब कुछ होगा कैसे? एक चीज और भूल गया, ट्रैवल। मुझे और मेरी वाइफ को, हमें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, एंड हम बहुत सारे 8 से 10 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट से बाहर देखते तो हमने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। क्यों? पता था कि जाना ही कहीं नहीं है। आज लोगों का एक ट्रेंड हो गया है कि हाँ, बच्चे बाहर चले गए हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। बट जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बट यहाँ पे आके हमने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया। एंड ये सारी चीजें अगर एक पैकेज के रूप में आपको मिले तो सोच के देखिए लाइफ कैसी हो सकती है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये बताने का मेरा मकसद क्या है? आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट थिंग्स। मैं कोई ऐसा हवा नहीं मारना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं, बट ये सारी चीजें यहां से मुझे मिली हैं तो आपको भी मिल सकती हैं। बट इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अब हम आते हैं हाउ वाले पार्ट पे भी। करना क्या पड़ेगा? हमें कुछ भी नया नहीं करना है, हमें वही काम करने हैं जो हम पहले करते आ रहे हैं। आज तक
हम जितना भी पैसा बना रहे हैं उस पैसे से हम दो काम करते क्या है? एक, हम करते हैं स्पेंड, खर्चा, और दूसरा हम करते हैं सेव, बचत। और बचत क्यों करते हैं? ताकि हम कल को खर्चा कर सके। आगे बच्चों की मैरिजेस होंगी तो खर्चा करना है, आगे घर बनाना है, खर्चा करना है। तो जितना भी अल्टीमेटली हमने पैसा बनाया है उसको करना खर्चा ही है। खर्चा कहां पे करेंगे? हमारी जरूरतें हैं, नीड्स। और नीड्स अगर पूरी हो जाती हैं तो फिर हम जाते हैं लग्जरी की तरफ। बट सबसे पहला पार्ट हमारा आता है नीड्स, जरूरतें। हमारी जरूरतें हैं कुछ, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपना पैसा खर्चा करते हैं, और ये खर्चा कभी बंद नहीं होगा। ये कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में भी जरूरत का सामान, जरूरत की चीजें आपको मिलती थी, आपके लिए ये खुली थी। बट ये जो लग्जरी थी, लग्जरी वाली सारी चीजें बंद हो गई। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, होटल्स बंद हो गए, ट्रैवलिंग खत्म हो गई, लोगों का टूरिज्म था वो खत्म हो गया। बट नीड्स जो थी, नीड्स वाले बिजनेसेस बहुत ऊपर चले गए। एंड इसी नीड की अगर बात करें, आज हर बंदा जो अमीर हो रहा है वो इसी नीड पे फोकस करता है। एग्जाम्पल देता हूं, हम सब ने जियो का नाम सुना है। जियो क्या करता है? जियो के पास पैसा था, रिलायंस के पास पैसा था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जियो सेटअप कर दिया, लोगों को फ्री में बांटा। पहले 1 साल 1.5 साल फ्री में बांटा, लोगों की आदत हो गई। जब 40 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए तो एक दिन उन्होंने कह दिया कि अगर आप ये चीजें कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 100 रुपए का रिचार्ज करवा लीजिए। एक ही दिन में 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। आज हर महीने लोग 200-300 का रिचार्ज करवाते हैं। एंड जियो ने आपकी नीड पे काम किया। अमीर कौन हुआ? जियो। हमारी जरूरत कभी बंद नहीं हो सकती है। अगर मुकेश अंबानी आज काम करना बंद कर दे, क्या हम फोन यूज करना बंद कर देंगे? नहीं। तो ये जो नीड्स है ना, ये हमारी नीड्स कभी बंद नहीं होगी। एंड इसी नीड्स के ऊपर हमारा बिजनेस फोकस्ड है। इन नीड्स को पूरा करने के लिए हम जाते हैं मार्केट, एंड कोई भी सामान अगर हमें चाहिए तो हम लेके आते हैं रिटेलर के पास से। यहां पे एक रिटेलर है, एंड यहां पे आते हैं हम सभी कस्टमर्स। हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद अपनी जरूरतों पे खर्चा करते हैं, खर्चा करते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर वो चीज खुद नहीं बनाता है, वो लेता है होलसेलर से, होलसेलर खुद नहीं बनाता है, वो जॉबर से लेता है, जॉबर खुद नहीं बनाता है, यहां पे एक मैन्युफैक्चरर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पेन चाहिए, ये पेन मुझे अगर 10 रुपए का मिला, यहां पे 10 रुपए लिख लेते हैं, इस रास्ते होता हुआ जब वो फैक्ट्री में बना था तो क्या ये मार्कर 10 रुपए का बना होगा? इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 2, 3 या 4 रुपए बनी होगी, इसका प्रॉफिट डाल के। इस रास्ते होता हुआ जब मुझ तक ये पहुंचा तो ये 10 रुपए का हो गया। हमारी 50 से 60% जो इनकम है ना, वो सिर्फ यहीं पे रह जाती है। ये लोग बुरे नहीं हैं, इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने के बाद इन्होंने शोरूम्स खोले हैं, ये मेहनत करते हैं, सारा पैसा ये बना रहे हैं। बट हमारी कमाई का 50 to 60% पैसा इनके पास रह रहा है। यहाँ पे रिटेलर का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है, 5 से 10% प्रॉफिट पे काम करता है रिटेलर। ज्यादा चंक कहां पे रह जाता है? यहाँ पे। अब होता क्या है, हर जगह पे चेंजेस आते हैं। चेंजेस आए तो चेंजेस में क्या हुआ, यहां से ये लोग चले गए, यहां पे एक पर्सन आ गया जिसने एक मॉल खोल दिया। आपने सुना डी मार्ट, आपने सुना विशाल मेगा मार्ट, आपने इजी डे सुना। उन्होंने सीधा फैक्ट्री से सामान उठाया, चीज सस्ती मिल गई, एंड कस्टमर ने क्या किया? हमें तो चीनी 2 रुपए सस्ती मिल जाए, हम तो दुकान बदल देते हैं, राइट? बट कस्टमर ने यहां पे क्या किया? यहां पे भी उसने यही किया, यार एक ही दुकान पे चले जाओ, सब कुछ वहीं से मिल जाता है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कस्टमर को चीज सस्ती मिली। बट ध्यान से देखिए, यहां पे अमीर कौन हुआ? अमीर वही लोग हुए। यहां पे अगर इन लोगों को हटा के आप किसी ऑनलाइन रिटेलर का नाम लिख दें, अमेजोन का नाम लिख दें, फ्लिपकार्ट का नाम लिख दें, मिंत्रा का नाम लिख दें, शॉपक्लूज का नाम लिख दें, किसी भी रिटेलर का नाम लिख दें, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी सीधा फैक्ट्री से सामान उठाया, कस्टमर को दे दिया, और बीच में से प्रॉफिट खुद कमाया। अगर आज तक हम पिछले 10, 15, 20 साल से सामान खरीदते आ रहे हैं इस रिटेलर से या यहां से हम मॉल से, आज तक हमें कभी फायदा नहीं हुआ, आगे कभी होगा भी नहीं। बट अगर ये कॉरपोरेशन कहती है कि सामान बनाऊंगी मैं, आपके घर तक डायरेक्टली सप्लाई करूंगी, आप उन लोगों को छोड़ के सीधा कांटेक्ट मेरे से रख लीजिए, ये 50 से 60% पैसा है ना, ये आपके पास आ सकता है। तो एक बार तो माथा ठनका,
एंड ये एक चीज हमारे साथ पहले भी हुई थी। कैसे? हम एक एवरेज हाउस होल्ड की बात करें तो हम नियरली 10 से 15 हजार रुपया महीने का बाजार में खर्चा करते हैं। इनफैक्ट जितनी तनख्वाह आती है वो सारी खर्ची जाती है, बट जनरल टर्म्स में बात करें तो 10 हजार रुपया हम मार्केट में हर महीने खर्चा कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो अगर वो 10 हजार रुपया यहां पे खर्चा करना शुरू कर दें तो वहां से हमें इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल अगर पहले दूं, जो हमारे साथ पहले हुआ था, हम एक किराए के घर में रहते थे, ये बात है 1994 की। किराए के घर में रहते थे एंड उसका किराया था 1000 रुपए। पापा को किसी ने सलाह दी कि आप किराया तो दे ही रहे हैं, अगर इसमें थोड़े से पैसे और डाल के लोन लेके अपना घर बना लें तो किराया जो आप अगर 20 साल भी देते रहें तो आप किराएदार के किराएदार रहेंगे। बट वही अगर आप एक लोन लेके अपना घर बना लें, 20 साल में यह घर अपना हो जाएगा एंड आप फ्री के फ्री। और वहां पे लोन की किस्त कितनी बनी? 1200 रुपए। तो पापा को यह बात बड़ी अच्छी लगी कि यार पैसा तो खर्चा करना ही है, बट अगर उसी पैसा खर्चा करने से एक एसेट बिल्ड हो जाए जहां से हमारी एक प्रॉपर्टी बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमने स्विच किया। आज उसी घर की कीमत जिसकी 1200 रुपए किस्त देते थे वो 1.5 करोड़ के आसपास है। किया क्या? अपने खर्चे को अपनी इन्वेस्टमेंट में क्रिएट कर दिया, अपने खर्चे को अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी में जनरेट कर दिया, एक ऐसी एसेट बना लिया जहां से हमें फायदा हो। एंड आपको पता है ये चीज हमें कहीं किसी स्कूल या किसी कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। क्यों? हम इंडिया बहुत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, बट आज वो नहीं है। वो सोने की चिड़िया के टाइम पे कोई किसी की जॉब थोड़ी करता था। क्या करते थे लोग? अपना काम करते थे। जो लकड़ी का काम करते थे वो अपनी सर्विसेज किसी को देते थे, उसके पैसे लेते थे या उसके नॉर्मली अनाज लेते थे। राइट? बाल्टर सिस्टम था उस टाइम पे। फिर जो जूतों का काम करते थे वो जूते बनाते थे, लोगों को देते थे एंड लोग उनसे जूते खरीदते थे। बाल्टर सिस्टम में उनको जो चाहिए होता था वो दे देते थे एंड सब कुछ अच्छा था, सब अमीर थे, सब प्रॉस्पेरस थे, कोई भिखारी नहीं था। जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने देखा ऐसे तो इनको हमारी जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाई पेइंग जॉब्स देनी शुरू कर दी। जितना लोग महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कमाते थे उतना पैसा उन्होंने 1 महीने में जॉब में देना शुरू कर दिया। तो लोगों का ध्यान क्या हुआ? लोगों का ध्यान अपने काम से हटके, यार वहां से तो 1 महीने में हमारी 4 महीने की कमाई बन रही है एंड करना क्या है? सिर्फ नौकरी करनी है। एंड अगर उसी चीज के ऊपर लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया, लोग अपना काम छोड़ के जॉब्स में जाने लग गए। जॉब सीकर्स बना दिया हमें, हमें जॉब ढूंढने पे मजबूर कर दिया। वही सिस्टम अंग्रेज चले गए बट वो सिस्टम एज इट इज बनता रहा। मेरे दादाजी जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, हाँ जी लड़का नौकर हो गया है। मतलब दे वर वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि हमारा बच्चा नौकरी करने लग गया है। मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं, पहले नौकरियों में बहुत अच्छा होता था, फिर धीरे धीरे वो नौकरियों में तनख्वाहें कम होने लगी, फिर प्राइवेट जॉब्स आई। प्राइवेट जॉब्स ने क्या किया? पहले लोगों को लुभाया, है ना, कि यहां से बहुत पैसा बन सकता है। फिर जब उनको पता चल गया कि लोग बहुत आने शुरू हो गए हैं, आज प्राइवेट में भी उतना नहीं बन रहा है। तो हमें जॉब सीकर्स बना दिया अपने काम छोड़ के। बट यहां पे आप एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, एक अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करके। अब ये तो था कि आपको पैसा आएगा कहां से। अब मैं बात करूंगा यहां से पैसा बन कैसे सकता है, यहां से आप ज्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ये तो 10 हजार रुपया, हम 5 हजार रुपया बचाएंगे इसमें से। तो अब ये कॉरपोरेशन कहती है, ये फैक्ट्री कहती है कि अगर आप इस दुकान को छोड़ के सीधा डायरेक्ट मेरे से सामान खरीदते हैं, पहली बात आपको मैं सामान दूंगी होलसेल प्राइस पे 8 से 10% लेस, और 8 से 10% उसमें कैशबैक आ जाएगा। दूसरी बात, आपको जितना भी सामान मिलेगा वो सारा ऑर्गेनिक होगा, इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं होगा। हम मार्केट से सामान खरीदते हैं, वहां से केमिकल वाला सामान तो लेके आते हैं, बट अगर वही चीज हमें ऑर्गेनिक उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाए जो हमारी सेहत को भी नुकसान ना करे, तो क्या हमारी सेहत बढ़िया हो सकती है? डेफिनेटली। यहां से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। फोर्थ थिंग, आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी मिलती है। आप सामान यूज करके देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता, विद इन 30 डेज वापस कर दीजिए, आपके पैसे वापस हो जाएंगे।
कितनी बढ़िया बात। पहले तो हम ये चीज कहीं सोच भी नहीं सकते थे, एज एन इंडियन हम ये कभी सोचते भी नहीं है कि इस चीज की वारंटी भी है। क्यों, आजकल तो ये वैसे भी बहुत हो गया, नहीं सर ये तो चाइना का माल है, इसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे आपको 30 दिन की हर चीज के ऊपर मनी बैक गारंटी मिल रही है। यूज करके देखो, अच्छा नहीं लगता वापस कर दो, आपके पैसे वापस। एंड ये चीज कहीं और है ही नहीं है इंडियन मार्केट में। एंड सबसे बढ़िया बात जो इसके साथ एसोसिएटेड है, आपको पैसा कमाने का एक मौका मिलता है, एक इनकम की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड ये इनकम की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, ये जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरा एक एक जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड में दिमाग खुल गया था। जिस दिन मुझे इस बिजनेस के पोटेंशियल का पता चला था ना, रियली आज भी अगर उस चीज को, उस दिन को याद करूं ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इसमें इतना बड़ा बिजनेस का पोटेंशियल है। 2 से 3 घंटे लगा के 6 से 18 महीने में आप अपनी पहली इनकम जो भी है, लेट इट बी एक्स, उसमें 1 लाख रुपया महीना ऐड कर सकते हैं मंथली। इसी चीज को हम कंटिन्यू रखते हैं, 2 से 3 साल में आप अपनी पहली इनकम में 2 से 3 लाख रुपया ऐड कर सकते हैं। इसी चीज को और कंटिन्यू करें, 2 से 5 साल में आप 4 से 6 लाख रुपया महीना ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस पहले लेवल को, इस पहले स्टेप को ही लोगों के साथ कंपेयर करें, कि इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ कंपेयर करें या किसी भी जॉब के साथ कंपेयर करें, इस स्टेप को अचीव करने के लिए हमें 15 से 20 साल पढ़ना पड़ता है। हमें उसमें पैसा खर्चा करना पड़ता है ऐसी जॉब लेने के लिए। एंड उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जॉब मिलेगी। खर्चा हुआ, कोर्स फीस दी, लोग अपने बच्चों को महंगी महंगी डिग्रियां करवाते हैं, 10-15-20 साल पढ़ाते हैं, बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है। हम जैसे तो बहुत मार खा के पढ़ते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये पैसा आएगा। अगर इसी चीज को हम किसी बिजनेस में चाहें कि बिजनेस से हमें 1 लाख रुपए की इनकम आए, तो वहां पे हमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सारे गवर्नमेंट लाइसेंसेस, उसमें फॉर्मेलिटीज के थ्रू जाना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे उसके बाद फिर से जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, तब जाके ये 1 लाख रुपए की इनकम बनती है। बट यही 1 लाख रुपए की इनकम आप सिंपल एक शॉप चेंज करके ले सकते हैं। इतना सिंपल बिजनेस, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहली बार बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये इतना सिंपल नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा दिमाग पढ़ पढ़ के ना, जब जैसे मास्टर्स कर ली थी तो पढ़ पढ़ के इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि सिंपल चीज यकीन ही नहीं होता है कि हो सकती है, सिंपल चीज भी इतनी इजी हो सकती है। बट ये इजी है, ये पॉसिबल है, एंड ये चीज हमारे साथ हुई है। एंड यही चीज मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये तो थी कि पैसा आया, ये ज्यादा कैसे बन सकता है। सबसे पहले यहां पे आप हैं, आप अपने आप को मान सकते हैं। यहां पे ये सर्विसिंग कॉर्पोरेशन है जो सामान बनाती है ना, हमारे घर तक सप्लाई करती है। ये हमारी पुरानी दुकान थी जहां से हम सामान खरीदते थे। यहां से छोड़ा एंड यहां से वही 10,000 की एग्जांपल लूंगा कि 10,000 का सामान आपने यहां से खरीदना शुरू कर दिया। आपके साथ यहाँ पे स्पॉन्सर है जो आपको इस बिजनेस में लेके आते हैं। वहां पे उनके साथ एक टीम है सक्सेसफुल लोगों की, आपके अपलाइंस हैं, आपके मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करते हैं। जिसे कहते हैं ना, हेल्पिंग हैंड है जो। अगर मैं अपने अपलाइंस की बात करूं तो सतबीर सिंह जी गिल हैं, एंड जो आज हमें सिखा रहे हैं पर्सनली, एमपी सिंह एंड दविंदर मैम, उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किसी को गाइड करना, माँ बाप तो गाइड करते ही हैं, बट माँ बाप के बाद अगर कोई ऐसा पर्सन, ऐसा कपल है जो आपको गाइड करता है, तो वो आपके अपलाइन है, वो आपके हेल्पिंग हैंड ऐसा है जो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। बट अगर आप चाहते हैं तो, राइट, तो ये लोग आपको गाइड करते हैं। आपने क्या किया, यहां से छोड़ के आपने यहां से सामान खरीदना शुरू किया। अब इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, 800 रुपया आपको बेनिफिट हो गया, डिस्काउंट मिल गया आपको एमआरपी एंड डीएपी के प्राइसेस का, ठीक है। एक 800 रुपया आपको कैशबैक आ गया आपके अकाउंट में, एंड एक 800 रुपया आपको कमीशन आ गया, वो भी अकाउंट में आएगा। तो मतलब टोटल 1600 रुपया अकाउंट में आया, 800 रुपए का ये फायदा, टोटल फायदा हुआ 2400 रुपए का। 2400 रुपया आपको 10,000 का सामान खरीदने पे अगर फायदा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा फायदा है। कई बार लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा फायदा तो है ही नहीं। मैं उनसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, अगर 2400 रुपया गुम हो जाए, मेरा पिछले महीने पर्स गुम हुआ था, उसमें 4,000 रुपया था, तो बड़ा चुभता है। 4,000 रुपया वो जब गुम हो जाए तब पता चलता है कि हाँ यार 4,000 से ये भी कर सकते थे। बट ये 2400 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं
तो ये लगभग बनता है 28,800। 28,800 मतलब 3 महीने का हमारा जो खर्चा था, लगभग 3 महीने का वो फ्री हो गया। आप सिर्फ एक दुकान चेंज करके ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, ये खर्चा आप फ्री कर सकते हैं। और अगर यहां से नहीं खरीदेंगे तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो सामान इस दुकानदार से तो खरीदेंगे, या किसी मॉल से खरीदेंगे, या किसी वेबसाइट से खरीदेंगे तो सही। बट अगर वही अपना एक तरीका चेंज करके आप यहां से खरीदना शुरू कर देते हैं, आपको उसमें से ये फायदा हो जाए, इज इट वेरी गुड? यस, इट इज वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी लगती है। एंड इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? वो भी बड़ा सिंपल है, एंड वो भी एक ऐसा स्टेप है जो हम पहले लोगों के लिए करते आ रहे हैं। मैं गुरदासपुर में हूं, आप अपनी सिटी में हैं। आप अपने दिमाग में सोच के देखिए कि आपकी सिटी में से सबसे बढ़िया मिठाई कहां से मिलती है। आपके दिमाग में उसी टाइम पे एक नाम आएगा कि हाँ यार, हमारे यहाँ तो अमृतसर में कुछ और है, जलंधर में कुछ और है, गुरदासपुर में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है ना। आपके एरिया के लोकेलिटी के हिसाब से वो डिफर करेगा, बट आपको वही चीज अच्छी लगेगी जो जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, एंड वो चीज आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, हमारे पंजाब में मोटरसाइकिल एक बहुत चलता है, बुलेट। उसकी एड नहीं आती है, बट उसकी एड कौन करता है? उसकी एड करते हैं हम जैसे लोग, जिन्हें वो चलाना अच्छा लगता है। हम लोगों को कहते हैं यार मोटरसाइकिल लेना है तो ये लिए। हम किसी डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर से आपकी सेहत अच्छी हो गई, आप उस डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं। आपने किराना किसी से लिया, आपको कुछ चीजें कहीं कहीं की किसी की क्वालिटी अच्छी लगी, आपने वो रिकमेंड कर दिया। आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसका खाना बड़ा अच्छा लगा, आपने वो रिकमेंड कर दिया। कई रेस्टोरेंट में आपको जैसे कहते हैं ना, बुकिंग करवा के जाना पड़ता है। हम एक दिन अमृतसर में एक 5 स्टार है ताज, उसमें गए तो वहां पे हमें खाने के लिए जगह ही नहीं मिली। एंड ये चीज से हम बड़े इंप्रेस हो गए, यार 5 स्टार में खाने की जगह नहीं मिली। हम तो ये सोचते थे वहां पे कौन जाता होगा, वहां पर खाना भी बहुत अच्छा था। तो हमने ये चीजें लोगों के साथ शेयर की, एंड ये शेयरिंग का, अपने एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर करने का आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। वो कपिल के शो में कहता है ना कुछ भी नहीं मिला है, राइट? तो अगर उसी एक्सपीरियंस शेयरिंग का आप अगर अपने लिए करें, उसी एक्सपीरियंस शेयरिंग की आपको अपना शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली जब हमें पता चला था, हमने तो कहा था यार ये तो कुछ काम ही नहीं। आपको अगर ये फायदा हुआ, आपको यहां से प्रोडक्ट खरीद के उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, उसमें से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, तो क्या उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं? हमने कहा था यस, इसमें बुराई क्या है? जो चीज हमें अच्छी लग रही है, उस चीज को हम अगर लोगों के साथ शेयर करें और उसमें से एक पैसे की अपॉर्चुनिटी बनती हो, तो व्हाई नॉट? तो हमने क्या किया, हमें कुछ 100-150 लोग जानते थे, हमने उनसे बात करनी शुरू की कि यार यहां से अगर हम दुकान चेंज करते हैं तो पैसे की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो हमें तो लगा था सब मान जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप 100-150 लोगों से बात करते थे, जैसे हमारे साथ हुआ था, 10 लोग आपकी बात मान के यहां से सामान खरीदना शुरू करते हैं एंड यहां से सीखना शुरू करते हैं। बाकी 80-90 लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। एंड वहां पे आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि लोग आपके आपके ऊपर कितना यकीन करते हैं एंड आपकी बात को कितना मानते हैं कि हाँ यार ये बंदा सच बोल रहा है। तो आपको थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ ऐसा हुआ था, इन लोगों ने यहां से सामान खरीदना शुरू किया, यहां से सीखना शुरू किया। 10 लोग, ये एक आप 11 लोग हो गए, 10-10 हजार का सामान खरीदते हैं, 1,10,000 का सामान बिक गया। ये बिका किसके कारण? आपके कारण बिका, आपके कारण। इनमें से सबको वो 2400 का बेनिफिट हुआ। आपको अगर इसमें से 7,000 रुपीज का फायदा हो जाए, 7,000 रुपए का अगर आपको फायदा हो जाए, तो इज इट गुड? आपने कितने पैसे खर्च किए? आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी की? आपने कोई दुकान नहीं खोली, आपने कोई इन्वेंट्री नहीं रखी, आपने किया क्या? आपने अपने घर के लिए सामान यूज किया, एंड उसी एक्सपीरियंस को, वहां से जो एक्सपीरियंस हुआ, चाहे वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है, वो आपने लोगों के साथ शेयर किया। एंड ये एक्सपीरियंस हम शेयर करते आ रहे हैं। मेरा एक कजन गया एंड वो मूवी देख के आया। मूवी देख के आने के बाद उसने मुझे कहा, यार तूने वो मूवी देखी है? मैं कहा नहीं।
कहता अगर तूने वो मूवी नहीं देखी है ना तो तूने कुछ नहीं देखा। अब उसने सिर्फ एक ही चीज की है एंड अगले दिन हम मूवी की टिकट लेके सारे लोग मूवी देखने चले गए। मूवी कौन सी थी? बाहुबली। तो ऐसे ही वो मूवी हिट हो गई, हमारे देखने से नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा इनफैक्ट। और हमें बाहुबली ने क्या दिया, या मेरे कजन को बाहुबली ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। बट हमने वो किया, क्यों? हम सेटिस्फाइड हुए। हमारी सेटिस्फैक्शन के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस रिलेट करते हैं। कोई भी किराने की दुकान, कोई भी बुटीक है, लेडीज को पूछ के देखिए, जिस बुटीक में जाती हैं अगर वहां से सेटिस्फाइड हैं तो वो बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं। फिर अगर आपको ये फायदा हो एंड इन लोगों को भी फायदा हो, क्या इनकी हेल्प कर सकते हैं यही चीज क्रिएट करने में? क्या आप और लोगों से बात कर सकते हैं? ऐसे ही जब आप हर रोज काम करते रहेंगे, 6 से 18 महीने में आपका ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क लगभग 100 लोगों के आसपास का हो जाएगा। इसे 6 महीने लग सकते हैं, इसे 12 महीने लग सकते हैं, इसे लगभग 18 महीने लग सकते हैं। दिस इज द एवरेज, राइट? 100 लोग अपने घर के लिए 10-10 हजार का सामान खरीदते हैं, 10 लाख का सामान बिक गया। अगर आप में से अगर कुछ लोग बिजनेसमैन हैं तो उनको पूछ के देखिए कि 10 लाख का सामान बेचने के लिए आपको कम से कम 40-50 लाख का सामान दुकान में चाहिए। एंड वो दुकान में अगर 40-50 लाख का सामान पड़ा है तो वो दुकान कितनी बड़ी होगी? यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे सिंपल एक अपनी दुकान चेंज की एंड उसी एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया एंड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। कैसे? इस 10 लाख में से जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, इनका भी एक पोर्शन है, इनको सभी को अपना अपना शेयर देके अगर आपके पास 1,26,000 रुपया आपके अकाउंट में आ जाए तो सोच के देखिए जिंदगी कैसी हो सकती है। ये काम आपने पार्ट टाइम में किया है। आपका जो टाइम आप वेस्ट कर रहे थे ना, शाम को 5 बजे 6 बजे ऑफिस में आने के बाद, वो टाइम में आप ये इनकम क्रिएट कर सकते हैं। एंड हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैंने पार्ट टाइम में शुरू किया था, मेरे पापा ने पार्ट टाइम में शुरू किया था, बहुत सारे, इनफैक्ट 80-90% लोग पार्ट टाइम में शुरू करते हैं। एंड पार्ट टाइम में एक ऐसी इनकम बननी शुरू हो गई जिसने आपके फुल टाइम के काम को रिप्लेस कर दिया। एंड इसका फायदा क्या होगा? इस लेवल पे जाके आप सिल्वर होते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, आप गोल्ड होते हैं, उसके बाद प्लैटिनम होते हैं। प्लैटिनम पे आपको इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया ट्रिप्स मिलने स्टार्ट होते हैं। आप इंजॉय करना स्टार्ट करते हैं किसी और के पैसे पे, किसी और के पैसे खर्चने पे आप जाते हैं ट्रिप घूमने पे। जब पैसे कोई और खर्चे, घूमने आप जाएं, उसका मजा ही कुछ और है। आपको सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि यहाँ पे अगर आए हैं घूमने तो शॉपिंग करने, शॉपिंग करके आए। आपके आने के बाद आपने फिर वही एक्सपीरियंस, अपने ट्रिप का एक्सपीरियंस, अपनी अब की लाइफ का एक्सपीरियंस फिर से लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। आपने वो एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ शेयर किया। इनमें से एक पर्सन कहता है कि सर मेरी हेल्प कीजिए, मैं भी इस लेवल पे जाना चाहता हूं। ये बंदा भी, इसका भी नेटवर्क अच्छा हो गया, इसका भी बिजनेस 10 लाख से ऊपर का हो गया, इसकी इनकम भी 1 लाख रुपए से ऊपर हो गई। कॉर्पोरेशन कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया, 6% इसके किए काम का आपको और मिलना शुरू हो गया। 10 लाख का 6%, 60,000 रुपए। एक और को सिखाया, उसका भी 60,000 रुपए। एक और को सिखाया, उसका भी 60,000 रुपए। 3 लोगों को सिखाने पे आप एक लेवल पे जाते हैं, जैसे कहते हैं हम एमरल्ड। और एमरल्ड की जो एवरेज इनकम होती है, एनुअल इनकम, वो लगभग 40 लाख रुपया सालाना होती है। एंड 40 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए सोच के देखिए आपको किस लेवल तक जाना पड़ेगा एंड वहां पे काम कितना करना पड़ेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी इनकम इतनी है 40 लाख रुपया, वो 40 लाख में से 12 लाख तो टैक्सी दे देते हैं, ठीक है। वो 40 लाख में से वो इंडिया के टाइम पे भी काम करते हैं, यूएस के टाइम पे भी काम करते हैं। अपने लिए कितना टाइम है ये पता ही नहीं है। बट यहां पे आपने क्या किया? आपने अपने घर के लिए सामान खरीदा एंड कुछ लोगों के साथ अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इनको एक बार सिखा दिया, दोबारा अगर से नहीं सिखाएंगे तो क्या ये लोग अपने घर के लिए सामान खरीदना बंद कर देंगे? नहीं। आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट होगी, आपके लिए एक लेगेसी क्रिएट होगी कि आप अगर काम करना बंद कर दें, आपको पैसा आना कभी बंद नहीं होगा। लेट्स सपोज ये जो पर्सन है, ये बंदा इस दुनिया में नहीं रहता है, क्या इसका जो नेटवर्क है ये सामान खरीदना बंद कर देगा? क्या इसको उसमें से पैसा आना कभी बंद होगा?
आपने उसकी एंड उसकी फैमिली के लिए एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी इनकम क्रिएट कर दी कि वो तो क्या, उसके आने वाली पीढ़ियां भी आपको कभी भूलेंगी नहीं। आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया। एंड इन्हीं सारी चीजों के लिए हम इस बिजनेस में आए थे। एंड यही चीज जब आप 6 लोगों को सिखा देते हैं, आप होते हैं डायमंड। एंड डायमंड हमारे बिजनेस में एक ऐसा लेवल है जिसे हम कहते हैं ही इज अ फ्री बर्ड। इनके पास हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का एक पूरा पैकेज होता है जो हम नॉर्मल लाइफ में कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। एंड ट्रिप्स वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होते हैं। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमारी लाइफ चेंज हुई है। एंड अगर मैं इस कॉरपोरेशन की बात करूं तो ये कॉरपोरेशन एक ऐसी कॉरपोरेशन है जहां से हमारी लाइफ चेंज करने का हमें मौका मिला है। 1959 में ये कॉरपोरेशन यूएस से स्टार्ट हुई थी एक प्रोडक्ट के साथ। आज इसको चलते हुए 63 इयर्स हो चुके हैं, 110 कंट्रीज में चल रही है, 450 प्रोडक्ट खुद बनाती है, एक साल में 70,000 करोड़ का कारोबार करती है, दुनिया की 33rd लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है। एंड इस कॉर्पोरेशन का नाम लेते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। दिस इज एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। मैं चाहता हूं एक बार इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है जब हम एमवे का नाम लेते हैं ना, तो लोग कहते हैं अच्छा ओप्पा जी मेंबर बनाने पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, हम अगर किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो क्या उसके मेंबर हैं? हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उसके मेंबर हैं? हम अगर कोई मूवी देख के आए हैं तो क्या उसके मेंबर हैं या कस्टमर हैं? हम तो कस्टमर ही हैं। हम अपना एक्सपीरियंस तो पहले भी शेयर करते आ रहे हैं। बट अगर उसी चीज को चैनलाइज करके एक डिसिप्लिन तरीके के साथ आपने एक काम करना शुरू कर दिया है तो आप मेंबर कैसे होंगे? बहुत सारे लोग, आप देखिए संडे को बहुत सारे लोग क्रिकेट के लिए ग्राउंड्स भरी होती हैं, बट वो कभी इंडिया की टीम के लिए नहीं खेलते हैं। वो क्यों नहीं खेलते हैं? क्योंकि वो एक डिसिप्लिन तरीके के साथ अपनी गेम को नहीं लेके चल रहे हैं। बट जो लोग एक डिसिप्लिन तरीके के साथ रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं, एक डिसिप्लिन रखते हैं अपनी स्पोर्ट में, अपने काम में, वो इंडिया की टीम के लिए जरूर खेलते हैं। सो चॉइस आपकी है कि क्या आप अपने काम में डिसिप्लिन क्रिएट करके जो काम पहले भी करते आ रहे हैं उससे अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का नाम सुन के लोग कहते हैं कि एमएलएम। बहुत से लोगों के साथ, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि दुध दा सड़िया लस्सी नूं भी फूका मार मार के पीना। जिनके साथ बुरा हुआ है वो अच्छी चीज को भी कई बार उतने ध्यान से नहीं सुनते हैं। बट यहां पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है एंड आपकी भी हो सकती है। नहीं तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास ऑप्शंस क्या होती? हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास जॉब के सिवाय सिर्फ 2-3 काम हम कर सकते हैं। 1 या 2 प्लॉट्स हम ले लेते हैं सारी जिंदगी की कमाई के साथ। एंड हम ये सोचते हैं कई बार कि यस हमने तो एक लेवल क्रिएट कर दिया। बट आज का यूथ अपनी लाइफ को जीना चाहता है। आज का यूथ चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को उस तरीके के साथ जी पाऊं जिस तरीके के साथ मैं चाहता हूं। हम चाहते हैं ट्रैवल करना। बट यहां पे आपको वो सारी चीजें एज अ पैकेज मिलता है। आपको इनकम अच्छी आनी शुरू हो गई। डायमंड लेवल पे जाके आप नियरली 70-80 लाख रुपया साल का बनाते हैं। 70-80 लाख मतलब नियरली 6 से 7 लाख रुपया महीना आप अगर किसी भी शहर में रह के कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से दैट इज, आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। आप साल में 2 बार ट्रैवल करते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड किसी और के खर्चे पे, आपके वर्ल्ड ट्रिप्स भी सारे पूरे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हैं। सोचना आपको है कि क्या आप ये चीज करना चाहते हैं। अगर करेंगे तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? 0। क्यों? क्योंकि सामान तो यूज करना ही है। एंड ये चीज में टाइम कितना लगा? वो टाइम जो आप पहले कहीं और डाल रहे थे। तो क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, मैं और मेरे वाइफ इसको मिलके कर रहे हैं, तो मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने वाइफ को। वो भी आने वाले 5-10 मिनट में अपने पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात करेंगे। तो मैं आप सबकी जबरदस्त तालियों से साथ वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम रणदीप कौर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रणदीप है एंड बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमटेक किया है। एंड आज हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को एज अ करियर बिल्ड कर रहे हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैरिज के बाद मेरे पास दोनों ऑप्शंस थे। मैं जॉब भी कर सकती थी एंड इस बिजनेस को भी बिल्ड कर सकती थी। एंड मैंने मैं एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि जब मैंने देखा कि गगन
कि बहुत अच्छी जॉब्स थी एंड गगन ने उन जॉब्स को क्विट करके इस बिजनेस को एज अ करियर बिल्ड करना स्टार्ट किया था। एंड मुझे बस यही था कि मैं एक बार इस बिजनेस को देखूं कि ऐसा क्या है इस बिजनेस में कि लोग अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं एंड इस बिजनेस को बिल्ड करने लगते हैं। सो जब इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, देन इंटरेस्ट बनने लगा, मजा आने लगा लाइफ में। एंड हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे और जैसे बोलते हैं ना, एक टेंशन फ्री लाइफ थी, कोई सर पे बॉस नहीं था। बट शायद अगर हम दोनों जॉब करते तो ऐसी लाइफ नहीं होती। हम सबको पता है कि जॉब में कितना प्रेशर होता है, बॉस होता है आपके सर पे, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। एक छुट्टी भी लेनी होती है तो आपको एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते हो, है ना। एंड मैंने आज भी जब मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में, तो उनके पास बस एक ही टॉपिक होता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत ही हैक्टिक लाइफ होती है उनकी, बस एक ही चीज होता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, हम बहुत बिजी हैं। तो तब लगता है कि थैंक गॉड कि हम दोनों ने इस बिजनेस को एज अ करियर बिल्ड किया और सिलेक्ट किया इस बिजनेस को। और हमें ये सारी चीजें, वो प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशंस कभी नहीं आती हैं। हम बहुत इंजॉय करते हैं इस बिजनेस को करते हुए, है ना। एंड अगर मैं इस बिजनेस के रिवॉर्ड्स की बात करूं तो इतने अल्टीमेट रिवॉर्ड्स हैं इस बिजनेस के कि जॉब लाइफ को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इस बिजनेस से, मुझे ऐसा लगता है ना। इतने अच्छे रिवॉर्ड्स हैं, जैसे कि गगन ने सारे रिवॉर्ड शेयर किए, है ना। हम दोनों का जो सबसे फेवरेट रिवॉर्ड है वो है वर्ल्ड ट्रिप्स, है ना। बट अगर हम जॉब में होते हैं तो मैंने तो कभी नहीं देखा, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं वो हर साल फॉरेन ट्रेवल करते हैं या हर साल घूमने जाते हैं, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। बट इस बिजनेस में ये चीज पॉसिबल है ना। आपको हर साल फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, ठीक है, आप हर साल घूमने जाते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो। बट जॉब में ये चीजें कभी भी पॉसिबल नहीं है। एंड हमें इस बिजनेस के थ्रू हम 2 बार फॉरेन ट्रेवल करके आए हैं। सो हमें पता है कि जो ट्रिप्स भी मिलते हैं वो कितने अल्टीमेट ट्रिप्स होते हैं। कोई वो वाले ट्रिप्स नहीं होते हैं जैसे हमें वो पैकेज मिलते हैं ना 30,000 40,000 वाले, वो वाले ट्रिप्स नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे गगन ने बोला कि आज जितने भी यंगस्टर्स हैं या और भी लोग हैं, आज एक हो गया है लोगों को कि हाँ हमें घूमने जाना है, बाहर ट्रेवल करना है। बट जो हमारे ट्रिप्स होते हैं, जो हमने ट्रिप्स देखे हैं इस बिजनेस के थ्रू, जो हमने एंजॉय किया है, जब आप उन्हें वो वीडियोस दिखाते हो ना ट्रिप्स की, या जब उनसे वो बात करते हो, तो उनके ट्रिप्स बिल्कुल अलग होते हैं। वो 35-40,000 वाले जो ट्रिप्स है ना, वो उसका कंपैरिजन हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड यंगस्टर्स की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, तो मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी। जितने भी लोग यहाँ पर अंडर 30 हैं जो मीटिंग देख रहे हैं, सो उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको एक अंडर 30 ट्रिप भी मिलता है। एंड मैं उस ट्रिप में गई थी, तो मुझे पता है कि वो जो ट्रिप है वो कितना अमेजिंग ट्रिप है। ऐसा लगता है कि हम किसी कॉलेज ट्रिप में आए हैं बट विद लग्जरी, क्योंकि जब हम कॉलेज ट्रिप में जाते हैं तो एंजॉयमेंट तो होता है बट पैसे नहीं होते हैं, है ना। और जहाँ स्टे करते हैं या जो फूड होता है, वो सारी चीजें हमें पता है कैसे होती है ना। बट यहाँ पर जब आप जाते हैं तो एंजॉयमेंट तो वो कॉलेज ट्रिप वाली होती है, बट जहाँ आपका जो खाना है, जहाँ आप रहते हैं, वो सारी चीजें, जो इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें आप मैच नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के साथ, है ना। एंड ये सारी चीजें जिनकी मैं बात कर रही हूँ, है ना, इतना एंजॉयमेंट, ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, घूमने की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रिप्स, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है ना। एंड इन प्रोडक्ट्स की वजह से ही हमें ये सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो हमारे पास बहुत ही बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के हैं, स्किन केयर के हैं, कुकवेयर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एंड अगर मैं अपनी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इतनी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो मैं एक वीडियो के साथ आपको अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताना चाहूंगी। सो हम एक वीडियो शेयर करना चाहेंगे। इक्वल अमाउंट में पहले पानी लेंगे, एंड एक में हम डालेंगे जो मार्केट का एक्स ब्रांड है वो, एंड सेकेंड में हम डालेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका यूज हम कपड़े धोने के लिए करते हैं, एसिड। सेकेंड में हमने डाला हमारा प्रोडक्ट। अब हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
ये मार्केट का प्रोडक्ट है एंड आप देख सकते हैं कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। एंड सेकेंड, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। एंड अब हम इन दोनों ग्लास में देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि ग्लास के नीचे कुछ भी पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं है, बट दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसके नीचे कुछ पार्टिकल्स बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ग्लास के नीचे विजिबल होगा, है ना। अब ये बताइए कि ये जो नीचे बैठी हुई चीज़ है ये क्या है। जो प्रोडक्ट था वो तो मिक्स हो चुका है ना, बट ये जो चीज़ नीचे बैठी हुई है, आपने हमेशा देखा होगा जो लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं कि जब हम बाल्टी या किसी भी चीज़ में कपड़े धोते हैं तो ये चीज़ जो पार्टिकल्स है वो नीचे हमेशा बैठे होते हैं। एंड एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है या जिसे हम बोलते हैं चूना होता है, जो हमें मार्केट में बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। एंड इसका यूज़ ये इसलिए करते हैं ताकि प्रोडक्ट के वेट को इंक्रीज कर सकें, है ना। एंड इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जब हम अपने कपड़े वॉश करते हैं तो वो बहुत ही जब ऐसे बहुत हार्ड हो जाते हैं कपड़े, ठीक है। एंड बहुत सारे आपने देखा होगा कि लेडीज़ के जो हाथ है वो इस प्रोडक्ट से ख़राब हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा क्योंकि इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो लेडीज़ के हाथ हैं वो भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे। ये मेरे हाथ में हल्दी है, हम दोनों ग्लास में थोड़ी थोड़ी हल्दी मिक्स करेंगे। एंड हल्दी का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हल्दी जो है वो ऑर्गेनिक होती है। एंड सेकेंड, हल्दी के जो सेल होते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं, वो बहुत सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसलिए हम हल्दी का यूज़ कर रहे हैं कि जो असर हल्दी इस पर करेगी सेम असर वो हमारी स्किन पे या हमारी बॉडी पे भी करेगी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड, हल्दी जो है वो ऑर्गेनिक होती है, एंटीसेप्टिक होती है। आपने देखा होगा जब हमें कहीं चोट लगती है तो उस पर पहले देखा होगा आपने कि उस पर हल्दी लगाने के लिए कहा जाता था, या दूध में मिक्स करके हमें हल्दी पीने के लिए भी कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि हल्दी के सेल हमारी बॉडी के सेल से सिमिलर होते हैं। सो आप देख सकते हैं इन दोनों के कलर में कितना डिफरेंस है, ठीक है। हल्दी को जब हम किसी ऑर्गेनिक चीज़ में मिक्स करते हैं तो वो अपना कलर कभी भी चेंज नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो हल्दी का कलर सेम ऐसा ही होता है ना। ये कलर तो नहीं हो जाता है हमारी सब्जी का, है ना। बट अगर हम किसी केमिकल वाली चीज़ में हल्दी को मिक्स करेंगे तो वो हमेशा अपना कलर जो है चेंज करती है। सो आप देख सकते हैं कि एक साइड जो मार्केट का प्रोडक्ट था उसका कलर क्या हो चुका है, वो बिल्कुल पहले ब्राउन एंड अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। एंड सेकेंड, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एज इट इज बिल्कुल सेम वही कलर है जो हल्दी का कलर होता है। सो थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर है, कितनी क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो हमारी हेल्थ को, हमारी फैमिली की हेल्थ को, जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना। सो हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड इन्हीं प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपने इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एंड अगर मैं लेडीज़ पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस या ये प्लेटफॉर्म जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ लेडी या बीइंग अ मदर इस बिजनेस को बिल्ड करना बहुत इजी रहता है। अगर हम किसी जॉब में होते हैं तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, बच्चों को, अपनी जॉब को, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो जॉब करती हैं, जो लेडीज है ना, कितना कैसी लाइफ होती है उनकी। बट इस बिजनेस को आप इन सारी चीजों के साथ बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हो, है ना। आप बिल्ड भी करोगे, आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा एंड आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। हमारा बेटा है 4 साल का, हम उसके साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड हमें ऐसी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना, कि हमें कोई टेंशन नहीं होती है। हम उसके साथ एंजॉय भी करते हैं एंड इस बिजनेस को बिल्ड भी कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एक लेडी के लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड एक लेडी जो है, हम जैसे मैं और गगन है, सो हम दोनों मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। हम इस बिजनेस में पार्टनर हैं। एक लेडी का सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें अपने हस्बैंड की सिर्फ हेल्प करनी है, हमें हेल्प नहीं करनी है, हमें एज अ पार्टनर हम दोनों को मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है। क्योंकि हम सबको पता है कि लेडीज के ड्रीम ज्यादा होते हैं, ज्यादा खर्चा भी हम करते हैं,
ज्यादा चीजें भी हमें चाहिए होती हैं, हर चीज है ना, चाहे वो घर की हो, चाहे अपने लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, सारी चीजें, वो सारी चीजें हम मैनेज करते हैं, है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खर्चा करते हैं, सो हम इस बिजनेस में पार्टनर हैं, हमें मिलके दोनों को एक साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना है, ना कि हमें हेल्प करनी है अपने हस्बैंड की, है ना। सो हम दोनों इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा है, लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर किसी प्रोफेशन या जॉब में होते तो ये तो गारंटी है कि ऐसी लाइफ तो बिल्कुल नहीं होती, है ना, जैसे आज हम दोनों इस लाइफ को लीड कर रहे हैं। सो गगन ने बहुत अच्छा प्लान शेयर किया, एंड मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट रहा होगा आज, है ना। सो डिसीजन आपका है, सो आप इस बिजनेस को एक बार दोबारा देखें एंड डिसीजन लें। थैंक यू। सो थैंक यू रणदीप। जाते जाते मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये जो प्रोडक्ट की डेमो थी ना, कई बार लोग कहते हैं कि डेमो नॉर्मल होम केयर प्रोडक्ट्स की हम बाहर किसी भी प्रोडक्ट की डेमो नहीं कर सकते हैं, राइट। आप कोई भी किसी भी कॉर्पोरेशन, किसी भी कंपनी के साथ अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डेमो नहीं कर सकते हैं। ये इसीलिए डेमो कर सकते हैं क्योंकि दे आर यूनिक। आपको यूनिक प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिलता है, आपको अच्छी सेहत रखने का मौका मिलता है, आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। सोच के देखिए, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हों, आप अच्छी गाड़ियां ड्राइव करें, अच्छे देशों में घूमने जाएं, आप अपनी मर्जी से अपना टाइम स्पेंड करें, तो लाइफ कैसी हो सकती है। ये चीज हमारे साथ हुई है, हमारी फैमिली के साथ हुई है, बहुत सारे और लोगों को अभी आप देखेंगे जिनके साथ ये चीज सक्सेस पॉसिबल है। ये आपके साथ भी हो सकती है। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, क्योंकि लाइफ आपकी है। थैंक यू वेरी मच।